हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक हैं और या फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल एनबी कॉमर्स हब में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सहायक लेखाकार परीक्षा के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, ये परीक्षा पहले यूके SSC के द्वारा कंडक्ट की गई थी, जिसका री एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया जाना है। तो ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसका डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। इसकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इसकी विज्ञापन प्रकाशन 28 अक्टूबर को हो गया था। और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, वो है 17 नवंबर 2022। तो ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 17 नवंबर तक आपको लास्ट अप्लाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी। तो ये चीज़ सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे कि क्या इसके अंदर पैटर्न एग्ज़ाम कराएगा, इसके अंदर क्या हम लोग को नए एप्लीकेंट्स को मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा, उत्तराखंड से बाहर के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सारा सब कुछ हम लोग इसके अंदर देखेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसकी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दी है, पेड स्टूडेंट ग्रुप में भी डाल दी है और वैसे दूसरे चैनल पे भी मैंने डाल दी है। तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसके अंदर ये सारा सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। ये डिटेल बेसिकली आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ये आपके लिए जिसके लिए रेलेवेंट है वो लोग इसको देख सकते हैं। इसमें वर्डिक्ट बेसिकली हाई कोर्ट नैनीताल का वो सब कुछ दिया गया है इसके अंदर। तो ये ज़्यादा रेलेवेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे 17 नवंबर 2022 ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करना ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर्वर बिजी रहता है। फिर एक आध दिन के अंदर अगर अप्लाई ना हो पाए तो लास्ट डेट आपकी निकल सकती है। दैट्स वाई अभी से आप एप्लीकेशंस को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, इसके अलावा इसकी कुछ डिटेल हम नीचे देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि इसके अंदर बेसिकली दो तरह के एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम्स के एक तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो MCQ टाइप का होगा, और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो आपका टाइपिंग होगा, हिंदी टाइपिंग होगी। 4000 की डिप्रेशन की इसके अंदर मांगी गई इसके अंदर मांगी गई है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर बात करें तो जो आप आवेदन पत्र या जो एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके अंदर किसी भी प्रिंट आउट को या हार्ड कॉपी को भेजने की रिक्वायरमेंट किसी भी प्रकार की यहाँ पे नहीं है। तो आप उसको अपने पास सेव रख सकते हैं फर्दर अपने उसके लिए, फर्दर यूज के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया लिखित परीक्षा जो होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। और इसमें बेसिकली हिंदी टंकण होगी। उन्हीं की परीक्षा करवाई जाएगी जिन लोगों का यहाँ पे लिखित परीक्षा यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम रिटन टेस्ट पास होंगे, फिर उनका कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग होगा। हिंदी टाइपिंग में 10 मिनट का यहाँ पे टेस्ट होता है। 10 मिनट के टेस्ट की में ही आपका पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे उसको क्लियर कर पाया, कौन नहीं कर पाया। और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, परीक्षा हेतु न्यूनतम जो मार्क्स हैं वो अभी बताए जाएंगे, क्योंकि हर जो कैटेगरी है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक मार्क्स यहाँ पे डिटरमाइन किए गए हैं। एक लिमिट डिटरमाइन की गई है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी, SC ST OBC सबके लिए अलग अलग है कि उसको क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट में आ पाएंगे। अदरवाइज मेरिट में भी आप नहीं आ पाएंगे, उस मार्क्स को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और अन्य पॉइंट्स में इसमें बताया गया है कि जो आपका इसमें दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी इसके अंदर है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसी है वो 661 यानी कि 661 वैकेंसी इसके अंदर है, जो टोटल सहायक लेखाकार की है। इसके अंदर जो दो तरह की पोस्ट थी, एक ऑडिटर की पोस्ट थी और एक आपके उसकी थी आपका सहायक समीक्षा अधिकारी ARO की पोस्ट थी, बट उसको हटा दिया गया है। इसमें जो ऑडिटर की पोस्ट थी वो हटा दी गई है, क्योंकि इसके अंदर कुछ डिटेल जो चीज़ मांगी गई थी वो यहाँ पे नहीं मिल पाई आयोग को। तो आयोग ने वापस ये जो विज्ञप्ति है वो भेज दी है, उसकी दोबारा एडवर्टीजमेंट उसका निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए सिर्फ इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट हैं, जो कि आपके 661 पोस्ट इसमें हैं। तो ये इसके अंदर है। और इसका जो फाइबरकेशन है वो इस तरीके से दिया गया है कि सहायक लेखाकार, पहले ये डिपार्टमेंट्स हैं, कुल रिक्तियों की संख्या 17 है। और इसके अलावा इसके अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये सारा सब कुछ है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए दिया गया है कि कहाँ पे कितना है। जनपद चंपावत के अंदर है। और उसके अलावा अलग अलग जो यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट का डिटेल इसके अंदर दिया गया है। तो ये सारा सब कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा सब कुछ दिया गया है, कितनी पोस्ट किसके लिए है, जनरल कैटेगरी, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग भी सारे सब कुछ बाइफर्केशन इसके अंदर है। ये सारा सब कुछ देखने के बाद जो यहाँ पे
नीचे आएंगे पेज पे तो यहाँ पे देखेगा कि ये सहायक लेखाकार के हैं, टोटल पद जो दिए गए हैं वो 661 पद हैं यहाँ पे। और इसके अलावा इसमें जो आपका पे ग्रेड है वो है 29,200, 92,300 लेवल 5 का। और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपके, वो होनी चाहिए, बीकॉम होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी, ये यहाँ पे होना चाहिए। और इसके अलावा हिंदी में जो टाइपिंग की स्पीड है वो 4000 की डिप्रेशन प्रति आर के यहाँ पे मांगे गई, प्रति घंटा यहाँ पे होनी चाहिए, जो कि फाइनल रिटर्न के बाद यहाँ पे बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए। उन्हीं स्टूडेंट को बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए जो कि उसमें एलिजिबल होंगे, जो रिटर्न में पास करेंगे मेरिट में, फाइनल मेरिट में आने के बाद। इसके अलावा इसमें कुछ जो यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको कुछ इसमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें न्यूनतम 2 वर्ष का जिसको सेवा का प्रादेशिक सेना में सेवा का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे, और एनसीसी का BSc सर्टिफिकेट जिसके पास है तो उसको एक एडिशनल क्वालिफिकेशन के रूप में यहाँ पे ऐड किया जाएगा। आयु सीमा जो है एज लिमिट 21 ईयर्स से 42 ईयर्स तक के बीच की है, मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 42 ईयर्स तक के लिए होगा। और इसके अंदर जो एज की कैलकुलेशन है वो की जाएगी 1 जुलाई 2022 से, यानी कि आपको 1 जुलाई 2022 को मिनिमम 21 ईयर्स आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 42 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर है 42 ईयर्स से तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। और अगर 21 साल से भी कम आपकी है, 1 जुलाई से पहले अगर 21 साल आपको पूरे नहीं हो रहे 1 जुलाई को, तो उसमें भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा जो है एज में छूट, एज में कुछ यहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा, जो आपके कुछ कैटेगरी के हैं जैसे SC ST OBC है तो उसमें कुछ कैटेगरी में आपको छूट मिलती है और 5 साल की बेसिकली इसके अंदर आपको रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरी के सेंस में। तो और दिव्यांग जो है बेसिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 ईयर्स का इसके अंदर छूट मिलती है, 10 ईयर्स की आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज में, ये चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। और बाकी ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है 0.5, इसको आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। जो जनरल उत्तराखंड के अंदर वो आपके रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वही इसके अंदर है। अब इसके अलावा इसके अंदर बात आती है कि क्या बाहर के लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो बाहर स्टेट के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उत्तराखंड का डोमिसाइल होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है एक हिसाब से। और इसके अंदर उत्तराखंड के अंदर ही उत्तराखंड के स्कूल के जो हैं डोमिसाइल होना ज़रूरी है और उत्तराखंड के स्कूल से ही आपने इसके अंदर जो 11th और 12th है, 10th और 12th की वो है आपने वो यहाँ पे किया होना चाहिए। मीन से हाई स्कूल और इंटर पास आप उत्तराखंड के अंदर से होने चाहिए। बट ये चीज़ आपकी जो बाहर जॉब कर रहे हैं जैसे अर्धसैनिक बल हैं या फिर आपके जो आर्मी वाले हैं उनके बच्चों पे अप्लाई नहीं होती क्योंकि वो डोमिसाइल तो उत्तराखंड के अंदर के हैं बट वो कहीं बाहर यहाँ पे हैं, तो इसलिए वो जॉब के पर्पज़ से हैं वहाँ पे बाहर, वहीं पे उनकी पढ़ाई हो रही है बच्चों की, जैसे सेंट्रल स्कूल्स में वगैरह सब कुछ होती है, तो उनके लिए वो रिलैक्सेशन नहीं है, उनके लिए बेसिकली रिलैक्सेशन मिलेगा, बट अदर कैटेगरी में ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो लोगों के जो है बेसिकली उत्तराखंड के ही हैं बट बाहर जॉब के पर्पज़ से रह रहे हैं। ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये डिटेल चीज़ इसके अंदर है। और बाकी ये नेशनैलिटी से रिलेटेड है, ये आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, और जो आपका इसके अंदर कैरेक्टर है वो सारा सब कुछ दिया गया है। और जो इसके अंदर मैरिटल स्टेटस है, जो वैवाहिक परिस्थिति है, इसके अंदर ये बोला गया है कि ऐसा पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा ऐसी महिला व्यक्ति जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो सेवा में किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे, तो वो लोग एलिजिबल इसके अंदर नहीं होंगे, राइट। तो ये चीज़ दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर फिजिकल जो आपकी स्टेटस है वो आपको सही होना चाहिए, आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ये यहाँ पे दिया गया है। तो उसके अलावा इसके अंदर डायरेक्शंस दिए गए हैं किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है, ये सारा सब कुछ आपको देख सकते हैं। और अब जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो तब भी आपको ये डायरेक्शन वहाँ पे मिल जाएगी कि कौन से स्टेप के बाद आपको कौन सा फॉर्म यहाँ पे भरना है। क्लियर, तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि एग्ज़ाम का इसके अंदर पैटर्न क्या रहता है, मीन्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसके अंदर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे, कौन कौन से इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे रहेंगे, तो उन सब की डिस्कशन हम यहाँ पे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है परीक्षा का पाठ्यक्रम, सहायक लेखाकार पद चयन हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ, यानी कि इसके अंदर MCQs टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप,
और इसके अंदर वाणिज्य प्रबंधन और सामान्य हिंदी 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो आपका कॉमर्स है, एक आपका मैनेजमेंट है और एक जनरल हिंदी इसके अंदर पूछी जाएगी। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो होंगे 100 और मार्क्स भी आपके 100 होंगे। 2 घंटे की ये एग्ज़ाम इसके अंदर लिया जाएगा। और उसके अलावा जो हिंदी टंकण है, बेसिकली हिंदी टाइपिंग है, और 10 मिनट का ट्रायल होगा, 10 मिनट के बेसिकली इसके अंदर होगा। और 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसकी स्पीड। और वीडियो पे अगर आपको 4000 की डिप्रेशन के कितने वर्ड यहाँ पे होते हैं इसका पता नहीं है, तो चैनल पे वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि आपकी अराउंड कितने वर्ड पर मिनट अगर आप टाइप करेंगे तो आपकी 4000 की डिप्रेशन यहाँ पे बन जाएगी। वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग है ये बताया गया है। इसके अंदर आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। मीन्स आपका अगर 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। मीन्स 1 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/4 आपका माइनस हो जाएगा, और 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ये आपको बताया गया है। और इसके अलावा इसके पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, एग्जाम के सिलेबस की, तो जो आपका कॉमर्स मैनेजमेंट है और जनरल हिंदी है, तो कॉमर्स और मैनेजमेंट का इसके अंदर ये जो पुराना यूके SSC ने सिलेबस दिया था वही सिलेबस रिपीट किया गया। इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है। जितने यूनिट बेसिकली यूके SSC के अंदर थे अपडेटेड सिलेबस के अंदर, जिसके अकॉर्डिंग ही हमने कोर्स भी प्रोवाइड किया है, तो वो इसके अंदर दिया गया है, वही चीज़ें इसके अंदर भी है। और जो यूनिट जितनी थी उतनी ही यूनिट इसके अंदर है, कुछ इसके अंदर नया एड ऑन नहीं किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर नए एड ऑन की बात करें तो जनरल हिंदी इसके अंदर ऐड की गई है 20 मार्क्स की। मीन्स 80 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट का आएगा, राइट। सब्जेक्ट के अंदर आपका कॉमर्स मैनेजमेंट आएगा, और उसके अलावा जनरल हिंदी का पार्ट है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स के अंदर ही आपको फिर से बाइफरकेशन इसके अंदर किया गया है। मतलब इसके अंदर हिंदी के अंदर काफ़ी इजी टॉपिक हैं। विलोम शब्द आप सभी को पता है। वाक्य वर्तनी शुद्ध मीन्स कौन सा आपका शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, मतलब जल्दी हिंदी में कौन सा सही लिखा गया, सही नहीं लिखा गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसको अनेकार्थी बोलते हैं, एकार्थी बोलते हैं। तत्सम, तद्भव, विशेष्य, विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये काफ़ी इजी टॉपिक हैं। जैसे आप 8th तक की जो हिंदी है उसको भी देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हिंदी का पार्ट भी, क्योंकि बेसिक हिंदी की नॉलेज होना भी काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन जो इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या हमारे क्रैश कोर्स के अंदर हिंदी वाला पोर्शन है या नहीं है, तो इसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, क्योंकि विलोम शब्द है, वर्तनी शुद्ध वर्तनी है, ये तत्सम तद्भव है, ये ऐसे टॉपिक है कि हर किसी को पता होते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसा एक्सप्लेन या ट्रिकी या फिर ऐसा कुछ है नहीं याद समझाने वाला, तो इसको आप खुद से कवर कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा भी था कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, जब क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था आप सबने यही पूछा था कि सर क्या सिलेबस चेंज होगा, तो फिर आप दोबारा उसको मॉडिफाई करेंगे, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने आपसे कहा भी था कि सिलेबस चेंज नहीं होगा, होगा भी तो माइनर सा चेंज होगा। जनरल हिंदी, जैसा कि यूके PSC हिंदी पे एम्फेसाइज ज़्यादा देता है, तो उन्होंने हिंदी डाल दी है, और हिंदी बेसिक से हिंदी है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा वो हाइयर लेवल की हिंदी नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि अदर एग्ज़ाम्स में है, जैसे आपने नवोदय विद्यालय का पेपर देखा हो या फिर अदर एग्जाम्स का पेपर देखा हो, तो उसके अंदर हिंदी भी बड़ी ट्रिकी आती है। तो इसके अंदर आपको बाइफरकेशन भी करके दे दिया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स का आएगा। जैसे विलोम शब्द 3 नंबर के, शुद्ध वर्तनी वाला 3 नंबर, अनेक शब्दों के लिए 3 नंबर, तत्सम तद्भव 4 नंबर, विशेष एवं विशेषण 3 नंबर, पर्यायवाची शब्द 4 नंबर। तो काफ़ी ईजी टॉपिक हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये होता है। तो इस तरीके से इसके अंदर आप ये डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा इसके अंदर, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको भी आप देख सकते हैं। हिंदी वाले हिंदी में देख सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये था टोटल जो डिटेल्ड आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे निकला है यूके PSC के द्वारा। तो इसको आप अच्छे से देखिए। अब आपका टाइम काफ़ी कम है, टाइम को आपको एक तरीके से अच्छे से मैनेज करके इसको करना है। दूसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सेम रहेगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, कॉमर्स के पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो 20 मार्क्स हैं, 20 मार्क्स में से एन एवरेज मार्क्स हर कोई गेन कर जाएगा। तो आपकी मेन जो फाइट होगी वो सब्जेक्ट वाले में होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी इसके अंदर बनानी है। और इसके अलावा अगर आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स मिलता है। ये आप सभी को पता है, हम लोग इसको पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं वीडियो के अंदर। तो इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस जो कवर किया गया है वो आपको मिलेगा, जिसके अंदर काफ़ी 15 यूनिट के अराउंड आपके हैं।
दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है हर चीज़ का। और तीसरी, इसके अंदर आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगे, हर एक सेशन की पीडीएफ्स आपको मिल जाती हैं, ताकि अगर आप वीडियो देखें तो उसके बाद पीडीएफ से रिवीजन भी कर पाएँ, और साथ में पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी भी आपकी अनलिमिटेड है कोर्स की। इसके अलावा इसके अंदर फीस काफ़ी रीजनेबल है, टू द पॉइंट आपको सारे एक्सप्लेनेशन इसके अंदर मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इसकी जो तैयारी है वो अभी से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया गया कि 1 से 2 महीने के अंदर आप आसानी से दिन के 3-4 वीडियो भी अगर आप करेंगे तो आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे 8394948137 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़ इतना ही आज की वीडियो के अंदर। तो फटाफट से अपनी तैयारी को आप लोग बूस्ट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई अगर डाउट हो तो आप व्हाट्सअप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।